बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई कैट के स्टूडेंट्स को अस्सलामु अलैकुम। आपका टेस्ट चूँकि अब बिल्कुल करीब आ चुका है, चंद दिनों के बाद ई कैट का टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिहाज से कुछ गाइडलाइंस आपको देनी थी कि अगर कम वक्त में भी किसी ने बेहतर तैयारी करनी हो तो वो कैसे कर सकता है। इस तैयारी को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बुक के ऊपर और रजिस्टर के ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके कि ये तैयारी कैसे की जाएगी। और दूसरे इसमें चंद क्वेश्चंस में आपको ई कैट 2019 का जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसके दिखाऊंगा, सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ई कैट के पेपर में फ़िज़िक्स का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। तो आपको मैं बता रहा था कि इसको तैयार करने का तरीका क्या है। इसमें आप ये फ़िज़िक्स की बुक में देखें, हमने जैसे एक टॉपिक फ्लूइड फ्लो और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एक स्टूडेंट ने तैयार किया है। इसमें तो ये टर्बुलेंट फ़्लो, क्रिटिकल स्पीड, ये हाईलाइट किए हुए मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज़, डेफिनेशंस कि ये एक्सट्रीम टर्बुलेंट फ़्लो टॉर्नेडो में होता है, टॉर्नेडोज़ कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, इस तरह की चीज़ें, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी आपको बुक पे हाईलाइट करनी पड़ेंगी रीड करते हुए, लाइन टू लाइन रीड करते हुए, तब आप अच्छा एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ इस पेज पे पहुँच के अगर इसके वो 5 जो है वो एजम्पशंस को डिस्कस करता है फ्लूइड फ्लो के, द फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस, फ्लो स्टडी, फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल वगैरह। और इसी तरह अगले पेज पे आप जाएं तो देखें इससे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में फार्मूले बन रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर इसमें डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम का आगे फार्मूला, और इसी तरह जो डिफरेंट और कॉन्सेप्ट्स हैं, वॉल्यूम, फ्लो रेट वगैरह, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप साथ साथ हाईलाइट करेंगे, समझेंगे, आगे लेके चलेंगे, तब आपकी ये तैयारी होगी। अब इसमें 2019 में आने वाले कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ट्रक इज़ 10⁵। अब आप देखेंगे कि ये तेज़ी से कैसे होगा, उसी वक्त होगा जब आपके जहन में फ़ौरन फार्मूले आएंगे कि काइनेटिक एनर्जी आपने लिखा 10⁵ है। यूनिट जो उसने जाउल नहीं लिखी इसकी, तो ½ mv² फार्मूले के मुताबिक यूनिट बनाई है। mv², m की यूनिट, मैस की kg, v² मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर। द ट्रक ब्रेक्स फेल एंड इट runs into a sugar cane field coming to rest after 50 मीटर। तो डिस्टेंस 50 मीटर कवर करके ये रुक गया। व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स? तो फ़ौरन फार्मूला जहन में आना चाहिए, Ft इज़ इक्वल टू ½ mv² काइनेटिक एनर्जी। उसकी वैल्यू 10⁵ है, फोर्स इंटू 50। दूसरी तरफ आप ले जाके इसको जब डिवाइड करेंगे 50 से, 10⁵ को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 ज़ीरोज़ डाल के। तो ये मैं आपके लिए ज़्यादा कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आंसर जिसको फार्मूला याद है वो फ़ौरन आ जाता है कि ये 2000 न्यूटन इसका आंसर है। अब इस लेवल के क्वेश्चन आगे भी देख लें। एक क्वेश्चन ये 2019 में जो ई कैट का टेस्ट हुआ, ये उसके क्वेश्चंस हैं एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ पे लाया हूँ कि इसमें डाउट है कि यहाँ पे आंसर्स में कुछ फ़र्क आया है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे अटैम्प्ट करने पे। एज्यूम बदर 1 सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ एवरी 10 आवर्स। तो उसका टाइम T1 आप कह लें कि गिवन है बदर 1 का 10 आवर्स। आफ्टर एवरी हाउ मैनी आवर्स बदर 2 ऑर्बिट अर्थ। अब ये दूसरा सैटेलाइट ले लिया, वो कितनी देर में अर्थ को ऑर्बिट करेगा इफ़ इट्स ऑर्बिटल रेडियस इज़ डबल देन बदर 1। तो अब ऑर्बिटल रेडियस, इसका फार्मूला स्पीड के फार्मूले से, ऑर्बिटल स्पीड से √gm/r। तो अगर पहले एक ऑर्बिट 1 के लिए आपने फार्मूला लिखा तो ऑर्बिट 2 के लिए फार्मूला होगा gm/2r। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 इंटू √gm/r। तो ये v2 इक्वल हो गया v1/√2 के। तो ये आप यूँ कह सकते हैं कि v1 जो स्पीड है ये √2 v2 के इक्वल है, या v2 इक्वल है v1/√2
2। तो अब टाइम के लिए आप इसकी कैलकुलेशन करें तो टाइम इक्वल होता है 2πr/v। तो इसमें v1 के लिए और t1 के लिए आप बना लें, और फिर t2 v2 स्पीड के लिए बना लें 2πr/v2। v2 की वैल्यू है v1/√2। ये √2 थर्ड फ्रैक्शन में ऊपर चला गया, √2 इंटू 2πr/v1। तो 2πr/v1 इक्वल्स 31 के, तो ये 10√2 बन गई स्पीड, ये वाला आंसर। तो ये सॉल्व करते हुए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन आप इसका लेवल देखें, ये डिफ़िकल्टी लेवल अच्छे डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आम स्टूडेंट इतनी जल्दी नहीं करते। ये फिर थोड़ा निस्बतन आसान था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये उससे मुश्किल था। अब एक क्वेश्चन और देखें, ये 4 क्वेश्चन चूज़ किए हैं आपके लिए 2019 के पेपर से। एन इलेक्ट्रिक फैन अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा आई इसका मतलब है 0 थी, ओमेगा एफ उसने 5 ली है। आफ्टर 15 रेवोल्यूशन इसको थीटा लिखेंगे आप अपनी बुक के मुताबिक। एज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाउ मच टाइम विल द फैन टेक टू अटेन इट्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। टाइम आपने कैलकुलेट करना है। तो पहले आप इसको 2 अल्फ़ा थीटा, ये एंगुलर फार्मूला लगा रहे हैं थर्ड इक्वेशन के मुताबिक, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, 2 अल्फ़ा इंटू 15 ओमेगा एफ 5 का स्क्वायर, यहाँ 0 आ गया, और अल्फ़ा की वैल्यू बनी 25/30। अब आप टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन लगाएं एंगुलर में, ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा आई इज़ 0, ओमेगा एफ जो है वो 5 थी, और अल्फ़ा की वैल्यू आई है 25/30 इंटू टी। तो टी इक्वल हो गया 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25। ये इसका आंसर आ गया 6 सेकेंड, ये आंसर। तो ये अभी आपके लिए हम इसको थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, अदरवाइज़ किसी के जहन में फार्मूले फ़ौरन बन रहे हो तो वो आ सकते हैं। अब इस कैलकुलेशन को आप देखें कि ये आप ख़ुद कितनी देर में कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट पुट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द मून वी नीड टू नो। मून के गिर्द एक सैटेलाइट को घुमाना चाह रहे हैं। तो अभी जो आपने पीछे फार्मूला देखा था इसकी स्पीड का, स्पीड ऑफ सैटेलाइट √gm/r, इसमें ये मैस उस ऑब्जेक्ट का मैस है जिसके गिर्द सैटेलाइट ने घूमना है। तो अगर सैटेलाइट को घुमाना है मून के गिर्द तो मून का मैस रिक्वायर होगा। ये वाली ऑप्शन ठीक होगी, द मैस ऑफ मून। बाकी ऑप्शन इसकी ठीक नहीं होंगी। तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें जो है फर्दर 2019 के फ़िज़िक्स के सारे क्वेश्चंस करके सॉल्व इसी तरह रिकॉर्ड करा के आपको थोड़े थोड़े भेजेंगे। तो आपके टेस्ट से पहले होपफुली हम ये क्वेश्चंस तमाम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।